मैं समय हूँ, यह राजविद्या राजगुह्य योग है। सब विद्याओं का राजा, विज्ञान सहित ज्ञान का प्रवाह है। यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। भगवान श्री कृष्ण अनसूयवे विशेषण देते हैं, अर्थात अर्जुन दोष दृष्टि रहित है एवं पूर्णतः आदर भाव अर्जुन में है। अब 7वें अध्याय में कहने से बचे हुए उसी विज्ञान सहित ज्ञान के विषय को विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान्निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। हे परंतप, धर्म दो तरह का है, स्वधर्म परधर्म। श्रद्धा स्वधर्म पर होनी चाहिए, परधर्म पर नहीं। इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं। मैं ईश्वर स्वतंत्र हूँ। मेरा अंश जीवात्मा सुख की इच्छा के कारण परतंत्र हो जाता है, अर्थात मनुष्य स्वतः प्राप्त अमरता का रास्ता छोड़कर जन्म मृत्यु के रास्ते पर चल पड़ता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जैसे बर्फ में जल ही होता है, परंतु जल में बर्फ नहीं होता, अर्थात जल का बर्फ होने के लिए विज्ञान की ही आवश्यकता है। वह विज्ञान मैं हूँ। पृथ्वी में सब जगह जल है, परंतु समुद्र में विशेष रूप धारण है। ठीक उसी तरह हर जगह में मैं ही स्थित हूँ, मेरा रूप नहीं। हाँ, जब दृष्टि से दोष निकल जाए तब सब कुछ मैं ही मैं हूँ, मेरा ही स्वरूप है, ऐसा व्यतीत होगा जरूर। हे अर्जुन, मनुष्य का जन्म तो रोते ही होता है, अंतिम पल कैसे होगा उसे पता नहीं। जो जन्म से लेकर अंतिम पल तक का समय मिला है, उसी समय में मेरी खोज करे, क्यों तो खोज नित्य तत्व की होती है। मैं ईश्वर पहले से ही पूर्व मध्य अंत तक ज्यों के त्यों स्थित हूँ। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है वह तो केवल नष्ट होने वाली होती है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, जो कुछ करता है, भोजन, यज्ञ, दान, तप, वह सब मुझे अर्पण कर दे, अर्थात अपनी सभी क्रियाओं को तू मुझे अर्पण कर दे, यानी तू शुभाशुभ कर्मों से ही मुक्त हो जाएगा। तू स्वयं ही अर्पण हो जाए तो कहना ही क्या है। मैं ही अपने आप को दे देता हूँ, जो कि वास्तव में है वह रह जाता है। पूजा ही ईश्वर है, पूजक भी ईश्वर है। ईश्वर रूपी अलौकिक बीज तो पहले से ही स्थित है। हे पृथानंदन, कोई भी वर्ण, आश्रम, जाति, पाप योनि, दुराचारी, स्त्रियां, वैश्य आदि मेरे सम्मुख हो सकते हैं, मुझे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात मेरी उपासना करने में कोई नियम नहीं है। किसी वस्तु विशेष की भी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत प्रेम की ही आवश्यकता है। यह यज्ञ, दान, तप, अर्पण आदि मुझसे कोई प्रेम न करे तो उनके लिए है। वास्तव में मैं तो केवल प्रेम का प्यासा हूँ। हाँ, एक बात अवश्य स्मरण रखने जैसी है। कोई मनुष्य अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्न होता है तो वह मेरा दास नहीं है, वह तो केवल अपने मन का दास है। क्यों तो वह मनुष्य हाड़, मांस, मल मूत्र पैदा करने वाला मशीन का दास रहता है, यानी देहाभिमानी मनुष्य उस अंधकार रूपी मोह में रहता है, तभी तो वह अज्ञानता का प्रतीक है। अंधकार से बाहर यानी प्रकाश चाहिए तो वह प्रकाश मैं हूँ, वह विज्ञान मैं हूँ, स्वयं मैं ईश्वर हूँ। तात्पर्य, स्वयं शरीर धारण करता है, लेकिन स्वयं कभी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी स्वयं नहीं हो सकता, अर्थात स्वयं की ही मुख्यता होती है, शरीर की नहीं। संसार प्रकट है, निष्काम भाव प्रकट न होने से यह योग गुह्य हुआ। स्वयं को जाने यह ज्ञान हुआ, ईश्वर को जाने यह विज्ञान हुआ। स्वयं का दर्पण जानकर हुए श्री कृष्ण को अर्पण, अर्थात परमात्मा ही सृष्टि रचता है। वास्तव में मनुष्य संसार को पूर्णतः नहीं जान सकता और पूर्णतः शरीर के साथ एक हो नहीं सकता, क्योंकि संसार की स्थिति है ही नहीं, केवल अभाव ही अभाव है। स्वयं की अंतरात्मा से
ईश्वर को खोजना ही जरूरी है।